एमपीएससी एक ऑटोनमस बॉडी है और पत्रकार वार्ता लेकर के उन्होंने इस विषय में किस प्रकार से असत्य, पूरा का पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, यह एक-एक बिंदु उन्होंने पत्रकार वार्ता के सामने दिया। सवाल ये उठता है, आरोप करने वाले रोहित पवार क्या इन्होंने इसका अध्ययन किया है? क्या अधूरे अध्ययन के आधार पर बोल रहे हैं? या जैसे संविधान के बारे में झूठा भ्रम फैलाया, उस ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी झूठा भ्रम फैला रहे, क्या कर रहे हो? 22 मार्च को परीक्षा हुई, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, फिर 1 जुलाई से 22 जुलाई तक इंटरव्यू हुई, 21 जुलाई तक किसी की कोई शिकायत नहीं। और बाद में जिसने 21 जुलाई को शिकायत की, जो उस एग्जाम में फेल हुआ था, उसने व्हाट्सएप पे जो पेपर दिखाया है और वास्तव में एमपीएससी का पेपर, दोनों में बिल्कुल अलग है। फिर कहा जाता है कि ये तो ऐसी मजाक मस्ती थी। अब किसी बालक के मजाक मस्ती को अगर इस प्रकार से अगर शरद पवार गुट के नेता छात्रों में और लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एमपीएससी के तहत जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसके कुछ अधिकारियों का ये परीक्षा थी उनकी, तो पूर्णतः झूठ। और जो फेल हुआ है वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मजाक मस्ती में हुआ है। जो व्हाट्सएप पे वो जो पेपर दिखा रहा है, वो पेपर और 22 मार्च को जो एमपीएससी का जो पेपर था, दोनों बिल्कुल अलग है। यानी कल कोई फेल हो जाए और इस प्रकार का भ्रम फैला करके फिर से परीक्षा पुनः हो ताकि उसको चांस मिले, अगर ऐसी किसी की मंशा है और वो एमपीएससी जैसी ऑटोनमस बॉडी को अगर बदनाम कर रहा है, तो लोग ही सोचेंगे ऐसी प्रवृत्ति का क्या करें। एंटी पेपर लीक जो है, जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके आज संसद में बिल पेश होने वाला है। नजरें हैं, अपोजिशन भी सवाल उठा रहे हैं। ये आदरणीय मोदी सरकार, ये छात्रों का हित ध्यान में रखने वाली सरकार है और कोई भी पेपर लीक होना इसका समर्थन नहीं हो सकता। ऐसे दरिंदों को कड़े से कड़ा दंड उन्हें मिलना चाहिए और उसी बात को ध्यान में रख करके सरकार यह बिल प्रस्तुत कर रही है। यानी कानून में ही ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य में कोई व्यक्ति विशेष भी इस प्रकार की घिनौनी हरकत, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत यदि कोई करता है, तो उसको कानून के दायरे में कड़ा से कड़ा दंड हो और इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाए। ये सरकार की उसके प्रति मंशा है। अब दुर्भाग्य से छात्रों के हितों में यह बिल है, विपक्ष ने इसका समर्थन करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं विपक्ष का क्या रुख है। संजय राउत का बयान आया कि जो पेपर लीक हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें जो बीजेपी के लोगों को ही फायदा मिला है, लाभार्थी हैं, तो यहाँ की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे ये फूड एंड ड्रग का पेपर हो गया एमपीएससी का, और टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इन सब पे लेगी। शायद उबाटा के नेता संजय राउत, इनको पता नहीं है कि एमपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और जिसने शिकायत की थी, वो शिकायतकर्ता जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर दिखा रहा है, वो पेपर और 22 मार्च को जो परीक्षा हुई वो एमपीएससी का पेपर, दोनों अलग अलग है। फिर उस शिकायतकर्ता से पूछा गया तो कह रहा है तो मजाक मस्ती थी। अब ऐसे मजाक मस्ती को भी अगर संजय राउत नहीं समझते, तो शायद उन्होंने एमपीएससी की पूरी पत्रकार वार्ता फिर से एक बार सुनने की आवश्यकता है। पर खैर, झूठा ताकत के साथ बोल करके उसका भ्रम फैलाना, यह उनका मकसद है। क्या हकीकत है? श्रीमान संजय राउत जी, 22 मार्च को परीक्षा हुई है, 12 जून को उसके रिजल्ट लगे हैं, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इंटरव्यूज हुई हैं। जब वो लड़का फेल हो जाता है तो 21 जुलाई को शिकायत करता है
और बाद में शिकायत करने के बाद एमपीएससी का मूल पेपर और उसके व्हाट्सएप पे जो पेपर है, दोनों में भेद है। इतना आपको नहीं समझता? ये तो इनके आरोप बालक के भांति आरोप है। जैसे संविधान के प्रति झूठा भ्रम फैलाया, तो शायद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस इस मामले में भी भ्रम फैलाए, इस तरह से उनका चल रहा है।